हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल MK Job 02। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसका एक पार्ट करवा चुका है और ये सेकंड पार्ट है। और जो क्वेश्चन हम आपके लिए करवा रहे हैं वो सारे के सारे पहले हुए पेपरों में आ चुके हैं। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और ये राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ओसिया, लूणकरणसर, पोखरण, कोटा। सॉरी, इसमें था नहीं पाए जाते। कहाँ पर नहीं पाए जाते? सॉरी। तो तारा बालू के स्तूप कहाँ पर नहीं पाए जाते? तो वह है कोटा। कोटा जिले में तारा बालू के स्तूप नहीं पाए जाते, जबकि ओसिया, लूणकरणसर और पोखरण तीनों स्थानों पर तारा बालू के स्तूप मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो जूरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो सीधा उत्तर करते हैं, क्योंकि आप जो व्याख्या से पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। ये लास्ट महीना है रिवीजन का, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम 27 से 28 को होने वाला है। तो सीधा उत्तर देखते हैं। तो जूरासिक युग की जो चट्टानें हैं कहाँ पर मिलने वाली हैं? तो कहाँ पर मिलती है? जैसलमेर एवं बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान के वागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका होगा राजसमंद। राजसमंद जिला है जो वागड़ क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, जबकि ये सनसन नहीं है, यह है झुंझुनू क्षेत्र है जो वागड़ क्षेत्र में सम्मिलित है, जबकि राजसमंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का जो प्रमुख स्रोत है निम्न में से क्या है? तो वह क्या है? बालू के स्रोत का मुख्य बनने का कारण है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। बालू के स्रोतों का जो प्रमुख कारण है वह है प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? तो राजस्थान के जो कितने ज़िले हैं जिनको मरु जिले के नाम से जाना जाता है? तो वह हैं कितने? 12 ज़िले। ठीक है। और अभी जो नए ज़िले बने हैं उनके अनुसार अभी क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि अभी असमंजस में सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में थार का मरुस्थल फैला है? तो कितनों में? 12 ज़िलों में अभी करा है। क्वेश्चन नंबर 40, गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो गोडवार प्रदेश है राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, यानी कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? और सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर हुए एग्जाम हैं उनमें आ चुके हैं। तो लूणी बेसिन किस क्षेत्र का भाग है? क्वेश्चन नंबर 41। तो यह है पश्चिमी मरुस्थल का ही भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? थार के मरुस्थल का भाग कौन सा है? तो कौन सा है? अभी अपन ने देखा है कौन सा? लूणी बेसिन। ठीक है, लूणी बेसिन है जो राजस्थान के थार के मरुस्थल का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? और ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जुलाई 2018 में आ चुका है। मैंने किसी भी क्वेश्चन के नीचे ये नहीं लिखा, लेकिन एक क्वेश्चन के नीचे लिख दिया है, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि सारे के सारे प्रश्न हैं जो पेपरों में आ चुके हैं। तो उत्तर बताना आपको। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43। तो वह है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र आते हैं, जबकि नए जिले बने हैं उनमें से भी कुछ शामिल हो सकता है, कट भी सकता है, तो हम नहीं कह सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाजन है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा?
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के सर्वाधिक भौतिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो यह मिलती है, पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो यह मिलती है थार के मरुस्थल में। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन जो उल्टे सीधे दे रखे हैं ACBD ऐसे, तो राजस्थान में पलाया झील कहाँ मिलती है? थार के मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पलाया झील की रचना कहाँ हुई? राजस्थान में पलाया झील की रचना कहाँ पर हुई? तो कहाँ पर हुई? यह हुई थी मरुस्थल के बालू स्तूपों में मुक्त क्षेत्र में। मरुस्थल के बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र में। ठीक है, तो पलाया झील की जो रचना हुई थी बालू स्तूप मुक्त क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो राजस्थान के सर्वाधिक जो पलाया झील राजस्थान के किस जिले में, किसमें? जैसलमेर जिले में। और ये ऐसा माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इनका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए, पहला है घग्गर का मैदान, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। दूसरा शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तीसरा उदयपुर बेसिन गिरवा, और चौथा है भोराट का पठार। तो 47 का उत्तर होगा क्या? B। जो शेखावाटी है वह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है? यह है, सॉरी नीचे कूट दे रखा है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? तो घग्गर का मैदान श्रीगंगानगर बिल्कुल सही है। और दूसरा कौन सा है? शेखावाटी आंतरिक प्रवाह बिल्कुल सही है। तीसरा है गिरवा उदयपुर सही है। और चौथा है भोराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर, यह गलत है। ठीक है, तो इसका ABC यानी कि ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, जो लूनी नदी है उसका उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 48, तो लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है वह कहलाता है धरियन या धोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो जीवाश्म से संबंधित राजस्थान का एक ही जिला है, कौन सा? जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? राजस्थान का कितना रेतीला मैदान का कितना प्रतिशत भाग है जो बालू का स्तूप मुक्त है? क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका क्वेश्चन है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, तो लूनी नदी है उसका उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है वह थली कहलाता है। क्या? थली। ठीक है, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र थली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान लूनी नदी जो अजमेर, नागौर और पाली इत्यादि जिलों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिससे 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो वह है कौन सा? जैसलमेर जिला। ठीक है, जैसलमेर। जैसलमेर से यहाँ पर मगरमच्छ के दांत, कछुओं की हड्डी तथा शार्क मछली के कुछ अवशेष मिले। इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो 33 सागर के अवशेष थे, मतलब यहाँ पर 33 सागर नाम का कोई समुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, पश्चिम राजस्थान के रेतीली मैदान का कितने प्रतिशत क्षेत्र बालू स्तूप मुक्त है? तो कितना प्रतिशत क्षेत्र है राजस्थान का? 41.5% क्षेत्र बालू मुक्त है, जबकि अन्य जो क्षेत्र है वह बालू युक्त है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? इसमें नाम बताना कौन सा क्षेत्र है। तो वह क्षेत्र कौन सा जो बालू का स्तूप मुक्त है, वह है कौन सा है? फलोदी पोखरण। कौन सा? फलोदी पोखरण। जो फलोदी और पोखरण स्थान है उस क्षेत्रों में बालू का स्तूप नहीं है, जबकि बाय तो चौहटन, ओस या शेरगढ़ और शेरगढ़ शिव, तो इनमें बालू के स्तूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो कितने वर्ष पूर्व नहीं था? लगभग 7,000 वर्ष पहले यहाँ पर मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। थार का मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, तो थार का मरुस्थल है वो किस देश में सर्वाधिक मिलता है? तो वह मिलता है भारत में। मैं आपके लिए केवल उत्तर करवा रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि व्याख्या आपने बहुत पढ़ रखी है और अब आपको अधिक से अधिक MCQ निकालने चाहिए, इसलिए मैं केवल प्रश्न और उसके साथ में उत्तर बता रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। लगभग कितना? 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च आवास प्रदेश का हिस्सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च आवास प्रदेश का हिस्सा है? तो यह किस प्रदेश का हिस्सा है? उत्तरी वृहद मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वाधिक भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो क्वेश्चन नंबर 56 है। आपको बताना है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वाधिक भिन्न है, यानी जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है वह अन्य देशों के मरुस्थल से किस प्रकार से भिन्न है? तो किस प्रकार से भिन्न है? इसका उत्तर होगा डी। कैसे? यहाँ पर अतिचारण यानी कि अतिचारण कर सकते हैं, यानी चराने के लिए कुछ वनस्पति है। अतिहलन, निर्भीकरण एवं मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के साथ प्रारंभ व प्रसारित होती है, ठीक है। तो यहाँ का जो मरुस्थल है राजस्थान का, इसमें क्या है? विविधता है, विविधता के साथ का मरुस्थल है, जबकि अन्य देशों के जो मरुस्थल है उनमें विविधता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वह लगभग है, ऑप्शन 2 है। एक है 2,42,239, एक है 75,000 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन देखते हैं। एक है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर और डी है 2,13,648 वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर होगा 2,13,688 वर्ग किलोमीटर पश्चिम राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बाब बोल्डर्स युग से संबंधित हैं, यानी कि बाब बोल्डर्स जो चट्टान है राजस्थान में किस जिले में है? सॉरी, बाब बोल्डर युग, तो बाब बोल्डर को जो चट्टानों का युग है वह कौन सा माना जाता है? तो वह है कार्बोनिफेरस युग। कौन सा? कार्बोनिफेरस युग। बाब बोल्डर जोधपुर जिले में मिलते हैं। यहाँ पर गोलासन पत्थर मिलते हैं, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज एक क्या है? तो लाठी सीरीज एक भूमिगत जल पट्टी है जिसमें क्या सेवन घास भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में क्रम बताइए। तो राजस्थान जो क्रम है वह कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, तो विंध्य उत्तर में नहीं,
ठीक हो, ये तो होगा नहीं, तो कौन सा? इसका उत्तर होगा लूणी, ठीक है। उसके बाद विंध्यन, शेखावाटी, माही, तो बी भी गलत है। इसका उत्तर होगा सी। पहले शेखावाटी, शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू, उसके बाद विंध्यन मध्य भाग में, उसके बाद लूणी है, उसके बाद माही दक्षिण में, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सी, शेखावाटी, विंध्यन, लूणी और माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ प्रदेश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ चोटी दी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है अरावली चोटी, सॉरी उत्तरी चोटी, उत्तरी चोटी का संबंध कहाँ से है? तो यह है कहाँ से? ए में 4 रघुनाथगढ़, मध्य दूसरा है मध्य, मध्य अरावली, इसका क्या है? मध्य अरावली टोडगढ़, अजमेर। तो ए में 4 और बी में 1, देखते हैं। ए में 4, बी में 1, तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, तो इसका उत्तर होगा ए में 4, बी में 1, ठीक है, सी में 3, दक्षिण अरावली कहाँ पर है? दिलवाड़ा, उदयपुर और हाड़ौती। उसके बाद है डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? यानी कि अवरोही क्रम, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, अवरोही क्रम है। तो ये आप तभी कर सकते हो जो आपको इनकी ऊंचाइयों का बिल्कुल सटीक जानकारी होगी। तो देखते हैं सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कितनी किलोमीटर की, सॉरी कितनी मीटर की ऊंचाई है इसकी? इसकी है लगभग 940 मीटर, ठीक है। सज्जनगढ़ 940 पहली। दूसरी है सायरा, सायरा जो उदयपुर की चोटी है, इसकी है लगभग 900 मीटर, ठीक है। उसके बाद है नागपानी, नागपानी यह भी उदयपुर में है, इसकी जो ऊंचाई लगभग यह है 870 के आसपास। और लास्ट है गोगुंदा, गोगुंदा की जो ऊंचाई है वह है 840। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी है। पहली है कितनी? 938, तो कौन सी? सज्जनगढ़। तो अवरोही क्रम में क्या है? अवरोही क्रम है तो कौन सा है? ए होगा इसका, ठीक है। अवरोही क्रम 938, 906, 840 और 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आपको एक तरफ अरावली के हिस्से दे रखे हैं तथा दूसरी तरफ जिलों के नाम दे रखे हैं, तो आपको सम्मिलित करना है। उत्तरी अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र कहाँ से है? तो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र है वह है कहाँ से? अलवर से संबंधित। ए में सी, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तो मध्यवर्ती कहाँ पर है? जयपुर से। तीसरा है भोराट क्षेत्र, कौन सा? भोराट क्षेत्र, तो भोराट क्षेत्र का संबंध है उदयपुर से। और तीसरा दक्षिणी अरावली, तो इसका संबंध है सिरोही से। तो देखते हैं ए, बी, सी और डी। ए में क्या है? ए में सी है, बी में बी है और सी में ए है और डी में डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको इनकी ऊंचाई ध्यान रखनी है। जैसे जरगा, जरगा चोटी है जो उदयपुर राजसमंद जिले में है, इसकी जो लंबाई है लगभग 1430 मीटर, ठीक है। उसके बाद है शेर, शेर है जो यह भी सिरोही में, इसकी जो लंबाई है लगभग 1597 मीटर। उसके बाद दिलवाड़ा, दिलवाड़ा है वह सिरोही में है और इसकी भी लंबाई का लगभग है 1440 मीटर। और अंत की है गुरु शिखर जो सबसे बड़ी है 1722 मीटर। तो यहाँ पर है चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी कौन सी है इसमें? 1430 है, 1440, तो कौन सी? जरगा, कौन सी है? जरगा। तो पहली में कौन सी? ए, दूसरी में कौन सी आएगी? सी, तीसरी में बी, यानी कि पहली आएगी जरगा,
देलवाड़ा, शेर और गुरु सीकर। 1 3 2 4 देखते हैं। 1 3 2 4, 1 3 2 4 यानी कि सी उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बार बार आज जो अधिकतर क्वेश्चन है इसी प्रकार ट्रेंड में चल रहे हैं, ऊंचाई चोटियों की। ठीक है। तो दोबारा देखते हैं। तारागढ़, तारागढ़ चोटी कहाँ है? अजमेर में, जिसकी लंबाई है लगभग कितनी? 873 मीटर। उसके बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो कहाँ पर है? वह राजसमंद में है ये भी, और जो इसकी लंबाई है लगभग कितनी? 1224 मीटर। तीसरी है अचलगढ़, अचलगढ़ है जो कहाँ पर है? सिरोही में, इसकी जो लंबाई है 1380 मीटर। और अंत की है गुरु शिखर, इसकी जो लंबाई है 1722 मीटर। तो आप देखिए चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, तो पहली कौन सी है? तारागढ़ जो 873 है, दूसरी कुंभलगढ़ जो 1224 मीटर है, तीसरी है अचलगढ़ 1380 मीटर, और चौथी है गुरु शिखर 1722 मीटर। तो ये सारी की सारी बिल्कुल बढ़ते क्रम में ही है। इसका उत्तर होगा ए। अब ध्यान रखना आपको एक कौन सी चोटी कौन से जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटी या उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? दोबारा से इसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया है। तो अचलगढ़ मैंने बताया था किस जिले में? सिरोही में। कहाँ पर है? अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। जरगा उदयपुर में, देलवाड़ा उदयपुर में, सॉरी देलवाड़ा सिरोही में, और शेर सिरोही में। तो आपको दोबारा ध्यान रखना है। देखो अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ पर है? इसकी लंबाई सिरोही में 1380 मीटर। जरगा, जरगा है यह भी सिरोही में है, और इसकी जो ऊंचाई है 1430 मीटर। उसके बाद देलवाड़ा, देलवाड़ा है, इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1442 मीटर। और शेर, शेर की जो ऊंचाई लगभग 1597 मीटर। तो आप बार बार इनको रिवीजन कीजिए जिससे आपके ध्यान में बैठ जाए। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सबसे बड़ी कौन सी? शेर। उसके बाद देलवाड़ा जो 1440 मीटर है। ठीक है। उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद जरगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप 67वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको करके देखना, ये भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही दर्शाता है? तो इसका मैं डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। आपको बार बार इनको लिख कर याद करना कि कौन सी चोटी कितनी ऊंचाई पर किस जिले में है। एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ए, टोडगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सी चोटी कितनी ऊंचाई पर है। तो 68 क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताता हूँ सीधा। इसका उत्तर है टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन